हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हुई इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। इसके अलावा आप में से जितने भी लोग राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वे सभी रात में 8 बजे क्लास होती है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वक्त पीवाईक्यू कराए जा रहे हैं। चलिए, प्रश्न है, हॉल के अनुसार सांस्कृतिक पहचान क्या है? किसी व्यक्ति के होने का एक आवश्यक और अपरिवर्तनीय पहलू, हमारे बारे में लगातार बदलते विवरण, सभी संस्कृतियों में एक निश्चित और सार्वभौमिक धारणा, जीन द्वारा निर्धारित एक जैविक विशेषता। सांस्कृतिक पहचान पूछा जा रहा है क्या है हॉल के अनुसार, तो हमारे बारे में लगातार बदलते विवरण होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है, यह तर्क इनमें से किसका है? योगेंद्र सिंह, एम एन श्रीनिवास, दीपांकर गुप्ता, ओ एम लीच। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताइए, यहाँ पर संस्कृति ग्रहण को विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया इनमें से किसने माना है? संस्कृति ग्रहण, इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। आपसे कई बार भी कहा गया है, जिसने भी ना देखा उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अब ज़्यादातर जो प्रश्न हैं वो डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, कि किसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट किस पुस्तक में दिया है, इस तरीके से प्रश्न नहीं आता है, बल्कि वो जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या, उसकी विशेषताएं क्या हैं, अन्य समाजशास्त्रियों ने उस कॉन्सेप्ट, उस अवधारणा के बारे में क्या कह रखा है, या उस कॉन्सेप्ट की आलोचना में उन्होंने अन्य कौन सी अवधारणाएं दी हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फोल्डर आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में एम एन श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से, वहाँ पर सब कुछ डिटेलिंग में पूरा कराया गया है। वहाँ से आप इस कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं, वहाँ पर क्लास अलग अलग कराई गई हैं। ठीक है, एक संस्कृतिकरण पर है और दूसरी डोमिनेंट कास्ट पर है। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है एम एन श्रीनिवास के। और यहाँ पर अगर संस्कृतिकरण की अवधारणा की बात की जाए, तो ये जो अवधारणा है वो एम एन श्रीनिवास ने दी है अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है क्या, तो इसे समझा जाए तो ये इस तरीके से कहा जा सकता है कि किसी निम्न हिंदू जाति द्वारा या कोई अन्य जो जनजाति है, ठीक है, उसके द्वारा किसी द्विज जाति या जो उच्च जाति हैं उनके जो रीति रिवाज हैं, उनका जो कल्चर है, लाइफ स्टाइल है, कर्मकांड है, उनका अनुकरण किया जाता है इस विश्वास के साथ कि उनका जाति पद क्रम में स्थान क्या हो जाएगा, वो पहले से बेहतर हो जाएगा। और ये याद रखिएगा, ये एक सामूहिक प्रक्रिया है। ठीक है, कोई व्यक्तिगत प्रक्रिया या व्यक्तिगत क्रिया नहीं है संस्कृतिकरण की। ठीक है, और ये कई पीढ़ियों तक अनुकरण चलता है। और यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है, तो ये कहना योगेंद्र सिंह का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारतीय गांव लघु समुदाय का स्वरूप नहीं है, यह तर्क है? मैकमेरेड, बी आर चौहान, ए और बी दोनों, या फिर डीपी मुखर्जी। भारतीय गांव लघु समुदाय का स्वरूप नहीं। अच्छा, भारतीय गांव को लघु समुदाय किसने कहा था? आपको याद आना चाहिए तुरंत, जो लिटिल कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था। लघु समुदाय की अवधारणा, ये प्रश्न पूछा जाता है, इसकी विशेषता से संबंधित भी पूछा जाता है। 4 विशेषताएं बताई थी, लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, और कहा था जहाँ कहीं पर भी ये 4 विशेषताएं पाई जाएगी उसे हम लिटिल कम्युनिटी कह सकते हैं। और उन्होंने भारतीय गाँव को लघु समुदाय बताया था, उसका उदाहरण बताया था। हालांकि कई विद्वानों द्वारा, कई समाजशास्त्रियों द्वारा इसकी आलोचना भी की गई है। उन्होंने जब फील्ड वर्क किया भारतीय गाँव में, जाकर अलग अलग स्थानों पर फील्ड वर्क किया, तो उन्होंने पाया कि जो भारतीय गांव है
वो लघु समुदाय का उदाहरण नहीं है। जो उन्होंने 4 लक्षण लघु समुदाय के बताए या 4 विशेषताएं कह लीजिए जो बताए, उनमें से उन्हें कुछ विशेषताएं या लक्षण नहीं देखने को मिले। इस वजह से उन्होंने कहा कि भारतीय गांव लघु समुदाय का उदाहरण नहीं है। और यहाँ पर सही हो जाएगा मैकिम मेरिट एंड बी आर चौहान, ठीक है, ब्रजराज चौहान। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रूरल प्रोफाइल पुस्तक किसकी है? मैकिम मेरिट, एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार, एम.एन. श्रीनिवास। रूरल प्रोफाइल किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? रूरल प्रोफाइल, यहाँ पर राइट आंसर डी.एन. मजूमदार हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। एंड डी.एन. मजूमदार ने हो जनजाति पर भी अध्ययन किया है। प्रश्न है निम्न में से किसने रेडफील्ड की द्विध्रुवीय परंपरा सिद्धांत को अस्वीकार किया? एस.सी. दुबे, बी आर चौहान, डी.पी. मुखर्जी, आर.के. मुखर्जी। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। रेडफील्ड ने द्विध्रुवीय परंपरा का कॉन्सेप्ट दिया था। कौन कौन सी परंपराएं दी थी? इन्होंने बताई थी, 2 बताई थी परंपराएं, लघु परंपरा और वृहत परंपरा या दीर्घ परंपरा, जिसकी आलोचना में एस.सी. दुबे ने यानी कि श्यामाचरण दुबे ने बहुल परंपरा का कॉन्सेप्ट दिया था। याद आ रहा है आपको? बताया गया है कई बार। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इनका दुबे का कहना था कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो 2 परंपराएं बताई हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में, वे गलत है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह कहना कि सिर्फ यहाँ पर मात्र 2 परंपराएं होती हैं, ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि भारतीय समाज क्या है? एक विविधता संपन्न समाज है। यहाँ पर सिर्फ मात्र 2 परंपराएं नहीं होती हैं। उन्होंने बहुल परंपरा का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से किसने सहभोजीय प्रथा के आधार पर ग्रामीण संरचना को स्पष्ट किया है? और यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, हेनरी मैन, रामकृष्ण मुखर्जी। सहभोजीय प्रथा के आधार पर ग्रामीण संरचना को किसने स्पष्ट किया है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑस्कर लेविस, ठीक है, ऑस्कर लेविस हो जाएगा। ऑप्शन सी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑस्कर लेविस ने गाजियाबाद जिले के रामपुर गांव का अध्ययन किया था, ठीक है। वहाँ पर रामपुर गांव में जजमानीय प्रथा पर उन्होंने अध्ययन किया था, ये भी याद रखिएगा। और इनकी एक इससे संबंधित जो पुस्तक है विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया है, जो कि 1958 में आती है। और प्रश्न पूछा जाए सबसे पहले जजमानीय व्यवस्था का अध्ययन किसने किया था, तब वहाँ पर विलियम वाइजर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर उन्होंने अध्ययन किया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है किसका कहना है कि समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है? किम्बॉल यंग, लूमले, ऑगबन एंड निमकॉफ, किंग्सले डेविस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है, यह इनमें से किसका कहना है? यहाँ पर सही हो जाएगा ऑगबन एंड निमकॉफ। ऑगबन एंड निमकॉफ, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है, यह कहना ऑगबन एंड निमकॉफ का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से किसने जाति व्यवस्था पर आधारित समाज को जैविक समाज कहा? आंद्रे बेते, फ्रायड, एफ.जी. बेली, हट्टन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जाति व्यवस्था पर आधारित समाज को जैविक समाज इनमें से किसने कहा है? तो यहाँ पर सही क्या होगा? एफ.जी. बेली होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यह किसका कहना है कि भारत में विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण एवं अनुलोम विवाहों के परिणाम स्वरूप जाति प्रणाली की उत्पत्ति हुई? हट्टन, रिजले, मजूमदार, घुरिये। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भारत में विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण एवं अनुलोम विवाहों के परिणाम स्वरूप जाति प्रणाली की उत्पत्ति हुई है, यह कहना इनमें से किसका है? रिजले का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है यह किसका विचार है कि एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों अथवा परिवारों का योग है जिनकी आर्थिक स्थिति लगभग समान होती है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ऑगबन एंड निमकॉफ, गोल्डनर। यहाँ पर ऑप्शंस है। एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों अथवा परिवारों का योग है जिनकी आर्थिक स्थिति लगभग समान होती है। एंड ये तर्क किसका है? गोल्डनर का है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है अपनी जाति के प्रति ऐसी वफादारी को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की उपेक्षा करते हैं? जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद या फिर भाषावाद? अपनी जाति के प्रति ऐसी वफादारी को क्या कहा जाएगा जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की उपेक्षा करता है? जातिवाद कहा जाएगा उसे। ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है संस्कृति मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या कथन किसका है? ऑप्शंस हैं रूथ बेनेडिक्ट, टाइलर, मेलानोव्स्की, दुर्खीम। सही क्या होगा यहाँ पर? संस्कृति मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, यह कहना किसका है? मेलानोव्स्की का है। मेलानोव्स्की ने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने 3 आवश्यकताएं बताई थी, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक और तृतीयक आवश्यकता। और इन मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन किसे बताया था? इन्होंने संस्कृति को बताया था, जिसका निर्माण मनुष्य ने ही किया है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में ही इन्होंने फंक्शन को भी परिभाषित किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जीवन जगत, प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद, व्यवस्था, प्रकारवाद, अभिलेखीय पद्धति, लोक विधि विज्ञान, उत्पादन प्रणाली, मार्क्सवाद। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बाकी के सारे सही हैं। जीवन जगत, यहाँ पर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद नहीं होगा, प्रघटनावाद होगा। ठीक है, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सत्ता का समान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है, या किसने कहा है? कोजर, डेहरेनड्रॉफ, मार्क्स, मिल्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सत्ता का समान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है, यह किसका कहना है? यहाँ पर सही होगा डेहरेनड्रॉफ। और डेहरेनड्रॉफ ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया था, क्लास कॉन्फ्लिक्ट का, उनके सिद्धांत को द्वंद्वात्मक संघर्ष का सिद्धांत किसने कहा है? टर्नर ने कहा है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है संस्कृति है एक अंतर्निष्ठ आचरण, मनुष्य की व्यक्तिगत कुल परंपरा, अर्जित आचरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। और संस्कृति कल्चर इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, जिसका प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। संस्कृति क्या है? एक अर्जित आचरण है। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है प्राइमरी ग्रुप के लिए आवश्यक नहीं है, आइए देख लेते हैं। औपचारिक नियम, इकरारनामा का स्थायित्व, एक छोटा आकार, आमने सामने का संपर्क। यहाँ पर आवश्यक नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर औपचारिक नियम होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। बल्कि क्या पाए जाते हैं? अनौपचारिक नियम पाया जाता है इसमें। प्रश्न है अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक समान पहलू है, यह विचार किसने व्यक्त किया था? दुर्खीम, स्पेंसर, मेंडल, लोम्ब्रोसो। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जो अपराध है, क्राइम है, और इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर दुर्खीम है। ठीक है, दुर्खीम का कहना था ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पर क्राइम ना देखने को मिलता हो। उसकी मात्रा ज़्यादा कम हो सकती, कहीं किसी सोसाइटी में ज़्यादा क्राइम देखने को मिल सकते, किसी सोसाइटी में कम, लेकिन ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई भी जो सोसाइटी है वो अपराध मुक्त हो। ठीक है, तो ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मार्क्स, पीटर ब्लाउ, अल्फ्रेड शुट्ज, लेवी स्ट्रॉस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक विनिमय सिद्धांत किसका है? तो ये पीटर ब्लाउ का हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसने कहा है कि अपराध वह क्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में है? ऑप्शंस दिए गए हैं लैंडिस एंड लैंडिस, इलियट एंड मैरल, रॉस, मीट। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर इलियट एंड मैरल है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? लोकग्राम, रॉबर्ट रेडफील्ड, प्रत्यक्षवाद, अगस्त कॉम्ट, विलासी वर्ग, वेबलन, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, रूथ बेनेडिक्ट। सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक सापेक्षवाद रूथ बेनेडिक्ट का नहीं है, ये हर्शकोविट्ज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हर्शकोविट्ज का ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। सांस्कृतिक लय ओपलर, दाय भाग विज्ञानेश्वर, सामाजिक नियंत्रण रॉस, आत्मदर्पण कूले। बताइए, सही नहीं है पूछा जा रहा है। यहाँ पर दाय भाग होगा, ये विज्ञानेश्वर का नहीं है, जिमुत वाहन होगा। ठीक है, जिमुत वाहन होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है लोकतांत्रिक व सत्तावादी नियंत्रण की अवधारणा से संबंधित है। लेपियर, किम्बॉल यंग, बीरस्टेट, कूले। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। अच्छा, सामाजिक नियंत्रण के जनक कौन है? E.A. रॉस हैं। E.A. रॉस सामाजिक नियंत्रण के जनक हैं। इन्होंने अपनी
पुस्तक सोशल कंट्रोल में, जो कि 1901 में आती है ये इनकी पुस्तक, इसमें सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण का व्यवस्थित वर्णन E.A. रॉस ने ही किया था। और इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर लेपियर होगा। लेपियर ने सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार बताए थे, लोकतांत्रिक सामाजिक नियंत्रण और सत्तावादी सामाजिक नियंत्रण। नेक्स्ट है सांस्कृतिक प्रेरक मान्यता अवधारणा किसकी है? विस्लर, ओपलर, पार्सन्स, हर्शकोविट्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं सांस्कृतिक प्रेरक मान्यताएं, और सही यहाँ पर ओपलर हो जाएगा। ठीक है, ओपलर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कलंक अवधारणा के प्रतिपादक हैं? पार्सन्स, गॉफमैन, कोहेन, फ्रेजर। कलंक अवधारणा किसकी है? स्टिग्मा जिसे कहा जाता है, गॉफमैन की है। बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, गॉफमैन है, और गॉफमैन ने संपूर्ण संस्था या जिसे समग्र संस्था या टोटल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, वो भी यह अवधारणा गॉफमैन की ही है दी हुई। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से किसने दमनात्मक समाजीकरण की अवधारणा दी? मैकम मेरियट, ब्रूम एंड सेल्जनिक, जॉनसन, पार्सन्स। समाजीकरण, सोशलाइजेशन, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है। दमनात्मक समाजीकरण की बात किसने की थी? ब्रूम एंड सेल्जनिक ने। बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की अवधारणा से संबंधित है? रॉबर्ट पार्क, के.एस. सिंह, जूलियन स्टीवर्ट, ओपलर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की अवधारणा किसकी है? यहाँ पर सही होगा जूलियन स्टीवर्ट। जूलियन स्टीवर्ट ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है भारत में जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है? एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? बहुपति विवाह, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर देखने को मिलता है? ऋग्वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तो जो वर्ण शब्द का प्रयोग है वो सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया है। ए यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से किसने स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? सेलिया एस हेलर, हॉबेल, लिंस्की, विल्बर्ट मूर, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर होगा लिंस्की। ठीक है, लिंस्की। और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। एंड लास्ट क्वेश्चन है वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे माना है? जातिगत परंपरा, लिंग अनुपात में असमानता, धार्मिक कारण या फिर जनजातीय प्रथाएं। सही क्या होगा? वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक इनमें से किसको माना है? लिंग अनुपात में असमानता को माना है। बी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।